3 साल की लड़की पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वालों से कहती है कि अपनी कुर्सी से खड़े हो जाओ और मेरे गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाओ। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम तो 3 साल की हो। ये लड़की पुलिस वालों से कहती है कि मेरी पक्की सहेली ने मुझे नहर में धक्का दिया, उसी कारण मेरी मृत्यु हुई है और मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तू तो जीवित खड़ी है और तुम्हारी सहेली तुम्हें धक्का कैसे दे सकती है। यहाँ पर ये कहती है कि मैं उसके साथ जब मेरी 9 साल की उम्र थी तो मैं उसके साथ उस नहर में नहाने के लिए जाती हूँ। अब पुलिस वाले और भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम 3 साल की हो, सच कह रही हो या वैसे ही हमें पागल बना रही हो। दोस्तों यहाँ पर 2 जनों में बहस चल रही थी। पुलिस वाले इसे मजाकों में उड़ाते हैं, लेकिन वो लड़की पुलिस के सामने ऐसे सबूत रखती है, ऐसे सबूत पेश करती है कि पुलिस वालों को मजबूरन बस इस केस में अपनी टांग अड़ानी पड़ती है। क्या ये घटना थी? कहां से शुरू हुई थी? क्या सच में ही किसी पक्की सहेली ने अपनी सहेली को इस दुनिया से दूर भेज दिया था, वो भी केवल 8 साल की उम्र में? क्या ऐसा हो सकता है या ये सब कुछ ऐसे ही था? इस कहानी के या इस घटना के गवाह जो सबसे बड़े रिसर्चर होते हैं स्टीवेंसन, जिन्होंने एक किताब भी लिखी, उस किताब में इस कहानी को दर्ज किया, इसके ऊपर वीडियोग्राफी की, कई फोटो खींचे और मैं इस लड़की की फोटो आपको साइड में दिखा रही हूँ। इसके माँ बाप की भी फोटो इसके बाद आएगी जो अभी आपके सामने चल रही है। तो दोस्तों ये घटना हमें सिखा कर जाती है। यहाँ पर एक और रिसर्चर होते हैं जिनका नाम अंडूरू हर्सल होता है। जेम्स मिनलॉक लेखक ने इस कहानी को एक किताब में उतारा। इस किताब का नाम आपको आइस लाइट एंड केम हेयर नाम की ये किताब होती है, जिसको छापा जाता है। डॉक्टर स्टीवेंसन के जरिए भी इस किताब में हस्तक्षेप किए जाते हैं और इस किताब को रचा जाता है। सच्ची घटना है जो आपको बताने जा रही हूँ। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन पुनर्जन्म होता है और आपको हमारे साथ आज दूसरे देश में चलना होगा। आपको हमारे देश, जहां पर मैं एक और पहली घटना सच्ची लाकर आपको दिखा चुकी हूँ, सूपन-खा के पुनर्जन्म की सच्ची घटना, आज मैं लेकर आई हूँ श्रीलंका से ही, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। श्रीलंका के एक यहाँ पर कंपास जिले में, यानी कंपाहा जिले में वियांग गोड़ा नाम का एक कस्बा पड़ता है। इस कस्बे में एक परिवार रहता है, जहां पर एक दंपत्ति रहती है, पति पत्नी, जहां पर पति का नाम श्री वर्धना निशाका था और पत्नी का नाम कसूर यार्ची निशाका था। यानी ये दोनों पति पत्नी होते हैं। पहली बार ये महिला गर्भवती होती है। इसको कोई भी अंदाजा नहीं था कि बच्चों को कैसे पाला जाता है। ये दोनों पति पत्नी अपने सपने सजो रहे थे। बेटी हुई तो ये नाम रखेंगे, बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे। ये बात होती है 1984 की, यानी 84 वो सन चल रहा था। दोस्तों यहाँ पर 1984 की ये बात होती है तो पत्नी कहती है, कसूर कहती है, कसूर यार्ची, कि मैं अगर बेटी हुई तो मैं अपनी बेटी का नाम तिलुकच्ची रखूंगी, यानी तिलुकच्ची अपनी बेटी का नाम रखना चाहती थी ये। तो यहाँ पर ये पिता कहता है कि नहीं, हमें बेटा ही होगा। इस तरह के इन दोनों के बीच में बहस चलती रहती है। पति कहता है तिलुकच्ची तुम अपनी बेटी का नाम रख सकती हो, तिलुकट्टी मतलब कुछ इस तरह का नाम होता है। तो ये कहती है कि ठीक है तिलुकट्टी, मैं अपनी बेटी का नाम रख सकती हूँ, निशाखा नाम पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आगे चल के जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर कसूर यार्चा एक बेटी को जन्म देती है। बेटी को जन्म देते ही यहाँ पर ये पहली बार माँ बनी थी, यानी पहला इनका बच्चा था। अब यहाँ पर जब ये बेटी होती है तो ये कहती है अपने पति से, श्री वर्धना से, कि देखो मैंने कहा था ना बेटी होगी। पंडित जी चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, हम अपनी बेटी का नाम तिलुकट्टी ही रखेंगे और हमारी बेटी का नाम तिलुकट्टी ही रहेगा। पति अपनी पत्नी की बातों से सहमत हो जाता है और धीरे धीरे तिलुकट्टी ये बड़ी होने लगती है। ये बहुत सुंदर लड़की थी, गोल मोल, बहुत प्यारी। धीरे धीरे ये बड़ी होती है तो यहाँ पर इसके माँ बाप इंतजार करते हैं कि कब हमें ये अम्मा बाबा कहकर बुलाएगी। वहाँ की कुछ भाषा ही ऐसी है, अगर आप समझे तो। दोस्तों यहाँ पर ये इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही तिलुकट्टी बड़ी होती है, यानी 1-1.5 साल की होती है, तो ये इन्हें अय्या नाना कहकर बुलाती है। अब उनकी भाषा में अय्या नाना का मतलब है चाचा चाची, यानी इसने अपने माता पिता को माता पिता नहीं बुलाया, चाचा चाची कहकर ये बुलाती है। तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
पहला बच्चा था, घर में कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई और लोग इन्हें चाचा चाची कहकर बुला रहे हैं या कोई और बच्चे, लेकिन ये अपने आप इन्हें चाचा चाची कहकर बुलाती है। ये बात कसूरयार्ची निशाखा को बहुत बुरी लगती है कि ये मेरी बेटी ऐसा क्यों बुला रही है। वर्धना को भी ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन क्या करें। अब धीरे धीरे ये लड़की और बड़ी होती है, तो ये बड़ी होने के साथ साथ जब रात का वक्त हुआ करता तो अपनी माँ से कहती, यानी अपनी चाची, जिसे माँ को ये चाची कहकर बुलाया करती थी, कहती है कि नाना मुझे कहानी सुनाओ। मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। तो यहाँ पर इस बात पर ये जो माँ होती है ये चुप हो जाती है, जिसे चाची कहा जाता है, कि मुझे तो कहानी आती ही नहीं है। तो ये लड़की, जिसका नाम यहाँ पर तिलुकटी था, वो रूठ जाती है, कहती है कि मेरी माँ को तो बहुत कहानी आती थी, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप यानी माँ बनने योग्य नहीं है, तभी मैं आपको चाची कहकर बुलाती हूँ। इन बातों को सुनकर कभी कभी वो माँ भावुक भी हो जाया करती थी, जिसे वो चाची कहकर बुलाया करती थी, और रोने लग जाया करती थी, और खुद अपने आप से कहती थी कि हाँ, तुझे कहाँ परवरिश आती है, पहला बच्चा है, तुझे सच में ही बच्चे पालने नहीं आते, तुम्हारी बेटी सत्य कह रही है। लेकिन अब इससे आगे बेटी की हरकतें बढ़ने लगती हैं। बेटी कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ की नहीं हूँ, तुम मेरे चाचा चाची हो, तुम मेरे माँ बाप हो ही नहीं। 2 साल की उम्र में ये बेटी जिद करने लगती है, कहती है कि तुम तो मेरे माँ बाप हो ही नहीं, मैं यहाँ पर क्यों रहूं, तुम मुझे मेरे घर, मेरे गांव, मेरे वहां पर क्यों नहीं छोड़कर आते। मेरे घर के पास एक इतना बड़ा मंदिर है, जिसे एक चट्टान से काटकर ही बनाया गया है, जिसे श्रीलंका कहा जाता है। वो मंदिर बहुत खूबसूरत है, हालांकि कुछ विवादित चीजें हैं उसके ऊपर। ये कहती है कि अब उसी मंदिर के बारे में बताती है या कुछ और बताती है। कहती है कि मेरे घर के पास थोड़ी ही दूर मेरे गांव में मतलब एक नहर जाती है, उस नहर में बहुत साफ पानी होता है, वहां पर हम सभी लोग नहाते हैं। मेरे गांव में अमरूद बहुत लगते हैं, मतलब ये ऐसे कुछ कहा करती है। कहती है कि मेरा एक छोटा भाई है और मेरे 2 और भाई हैं, मैं तो आपकी बेटी हूं ही नहीं। मैं अपने यहाँ पर जो इससे यानी जो ये कंपहा जिले का वियांगगोड़ा गांव था, यानी जो कस्बा था, इससे 80 मील दूर ये कहती है कि मैं तो यहाँ की रहने वाली हूँ ही नहीं। मेरा गांव तो तंबुला में पेरावट्टे नाम का गांव है, जहां पर मैं रहा करती थी। अब इससे इसके घर वाले परेशान होते हैं। पिता एक दिन इस पर हाथ उठा देते हैं, जब ये 2 से तीसरे साल में चल रही थी, और इसको समझाया जाता है तिलुकट्टी कि देखो तुम हमारी बेटी हो, और जो पीछे बीत गया वो बीत गया। माँ बाप को बिल्कुल महसूस हो चुका था कि ये कहीं से जन्म लेकर आई है और इसका दूसरा जन्म हमारे घर में हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये हमेशा अपने घर की रट लगाए रखती थी, क्योंकि घर तो इससे वही लगता था। ये कहती है कि तुम्हारे घर में वो सुख सुविधाएं नहीं है, मेरे घर पर, मेरे बिस्तर पर मच्छरदानी लगी हुई है। मेरी माँ हाउस कोट यानी मैक्सी पहनती है, जिन्हें आमतौर पर महिला घर में काम करते वक्त एक पूरी होती है ना, पूरा एक गाउन सा, उसे उस तरह का पहन लेती है। ये कहती है कि मेरी माँ एक मैक्सी पहनती है और मेरी माँ बहुत खूबसूरत है, उसे हाउस कोट भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब जिस चीज का ये नाम बता रही थी तंबुला का, ये करीबन इनके यहाँ से 80 मील दूर था। इस लड़की को मार पीट लिया जाता है, लेकिन ये फिर भी उन बातों का जिक्र करे बिन मानती नहीं है। अब ये कहती है 2.5 साल की उम्र में कि तुम मुझे मत लेकर जाओ, मैं एक दिन इस घर को ही छोड़कर अपने गांव जरूर जाऊंगी, मैं अपने माता पिता से जरूर मिलूंगी। मेरे पिता तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, मेरे पिता मालिक हैं, हमारे घर के पास दुकान है। लेकिन ये जो भी चीज बता रही थी, ना तो अपने पिता का नाम बताती है, ना अपनी माँ का नाम बताती है। 2 भाइयों के नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम यहाँ पर महेश होता है और दूसरे का नाम तुषार होता है। 2 भाइयों के नाम का जिक्र करती है। तीसरा भाई ये छोटा भाई बताती है। अब यहाँ पर यही सब कुछ चलता रहता है। घर वालों ने बहुत कोशिश कर ली थी, माँ रो रो कर पागल हो जाती है कि बेटी मेरी परवरिश पर सवाल खड़े कर रही है। ये हमेशा अपनी माँ को टोका करती थी। कहती है कि मैं नहर में छलांग लगाती हूँ और उसके बाद मेरी आंखें आपके घर खुलती हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, माँ बाप ने अब इसकी हरकतों से परेशान होकर इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत कड़ा फैसला लिया। यहाँ पर पिता वर्धना कहते हैं अपनी पत्नी से कि देखो, मैं सच्चाई निकाल कर रहूंगा, मैं इसके माँ बाप को ढूंढ कर रहूंगा। इसने मुझे एक चीज तो बताई, तंबुला तो बताया,
वो यहाँ से 80 मील दूर है, पहले मैं उसकी ही छानबीन करता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्धना होते हैं यानी इस लड़की के पिता, वो अपने एक दोस्त सुनील को बुलाते हैं। सुनील एक ऐसे संगठन यानी बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, मठ होते हैं, उसको जानते थे जो ऐसी चीजों पर काम किया करते थे। सुनील को बुलाकर ये पूरी कहानी अपनी बेटी की उस लड़की से सुनवाते हैं। वो लड़की भी बताती है जो ही पता मैंने आपको बताया कि मेरे 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है, 3 भाई हैं, हमारे वहाँ पास कर एक नदी जाती है, मेरे पिता पत्थर बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सुनील जो होते हैं एक सुमगला यानी सुमगला मठ के जो होते हैं उनसे जान पहचान बनाते हैं और पूरी इस लड़की की जानकारी जिस तरह इसने बताया था कि मेरी माँ एक हाउस कोट पहनती है, मेरे 3 भाई हैं और मैं हमारे घर के हमारे गांव में एक यहाँ पर जो नहर है वो नहर बहती है, बहुत साफ पानी है, एक मंदिर का जिक्र करती है। अब यहाँ पर जो सुंगला यानी बौद्ध भिक्षु थे वो बहुत कोशिश करते हैं, वो यहाँ पर तंबुला में भी जाते हैं, पेरा यानी जो इसने नाम बताया था गांव का, पेरावट्टे गांव को भी ढूंढते हैं। बहुत अजीब अजीब नाम है तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ करना। तो यहाँ पर कई बार ढूंढने पर भी ये प्रयास सफल नहीं हो पाता है, नहीं मिलता है, कहीं पर भी ऐसा कोई परिवार नहीं मिलता है। मृत्यु की जानकारी अभी तक इतनी खास तौर पर दी नहीं थी। तभी यहाँ पर दोस्तों ये सब कुछ देखते हुए सुमगला जो बौद्ध भिक्षु होते हैं इसकी तह तक जाना चाहते थे। उन्हें भी इन बातों में इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि उन्होंने इस लड़की की बातों को अपने कानों से सुना था, इस लड़की की बातों को सुना था कि ऐसा हो सकता है। तभी वहां पर यहाँ पर एक पत्रकार से मिलते हैं। पत्रकार को पूरी कहानी इस लड़की की सुनाई जाती है जो तिलुकट्टी थी कि भाई ऐसी ऐसी नाम की एक लड़की है और वो अपना ऐसे बीता हुआ जन्म बता रही है, अपनी माँ को यहाँ पर चाची चाचा माता पिता को कहकर बुलाती है। अब ये पत्रकार आते हैं, पत्रकार इस 2.5 साल की बच्ची का इंटरव्यू लेते हैं। 2.5 साल की बच्ची का जब पत्रकार इंटरव्यू लेते हैं तो लड़की इंटरव्यू जब देती है तो पत्रकार की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर ये लड़की जिसका नाम तिलुकट्टी था वो कहती है कि मैं यहाँ पर तंबुला के पास पेरावट्टे गांव की रहने वाली हूँ। वहां पर मेरा एक छोटा भाई है, मेरे 2 भाई हैं, यहाँ पर महेश और तुषार मेरे भाई हैं। मेरे घर के पास एक दुकान है, हिंगकोला नाम का व्यक्ति उस दुकान को चलाता है। भाई हमारे गांव में एक नहर है और नहर पर हम सभी बच्चे नहाने के लिए जाया करते थे, खेलने कूदने के लिए जाया करते थे और मैं बहुत हंसी खुशी रहती हूँ। यहाँ पर उसे अपनी एक सहेली का नाम याद रहता है। वो कहती है कि मेरी एक सहेली है जिसका नाम विमला है, विमला मेरी बहुत पक्की सहेली है। इस तरह से वो पत्रकार को कहती है कि मैं बहुत चंचल थी, मुझे मेरा गाँव बहुत प्यारा लगता था, मेरे गांव की हर चीज हर सुगंध मुझे यहाँ महसूस नहीं होती है। मैं उस गांव में जाना चाहती हूँ, उन सारी चीजों को महसूस करना चाहती हूँ, छूकर अपने गांव को देखना चाहती हूँ। मुझे मेरे गांव की मिट्टी बहुत प्यारी लगती है। मेरे साथ अब यहाँ पर पत्रकार जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो ये लड़की बताती है कि मैं नहर पर अपनी सहेली विमला और कई और बच्चों के साथ, हम 8-9 साल की उम्र में होते हैं, वहां पर हम नहाने के लिए गए थे। तभी मुझे एहसास होता है कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, या तो वो मेरी सहेली विमला हो सकती है, उसने मुझे धक्का दिया और नहर में मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। यानी इसे नहीं पता कि इस पर कितना जोर पड़ा है, क्या इसके साथ बीती। और वो कहती है कि इसके बाद मेरी आंखें यहाँ पर खुलती हैं। अब ये लड़की दूसरा रूप दिखाने वाली थी। यहाँ पर ये सारी बातें कहकर पत्रकार को एक आम बातें लगने लगती हैं। तभी 2.5 साल की लड़की हाथ जोड़ने लगती है पत्रकार के सामने, कहती है कि चाचा तुम मुझे मेरे परिवार से मिला दो, मैं माँ की कहानियों के लिए तड़पती हूँ। यहाँ पर मुझे मच्छर काटते हैं, मुझे अपनी माँ की वो मच्छरदानी, माँ की वो लोरियाँ, माँ की वो कहानी मुझे याद आती है। चाचा आपको नहीं पता, पत्रकार नहीं कहती है, आपको नहीं पता, मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मेरी राह देख रहे हैं, कब हमारी बेटी आएगी। मैं उस नदी से कभी निकल ही नहीं पाई, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ जाती हूँ, कैसे यहाँ पर मेरी आंखें खुल जाती हैं। ये जो महिला मुझे पाल रही है ना, आप इनसे मत कहना, इनको बच्चे रखने नहीं आते, मेरी माँ तो बहुत अच्छे से रखती है, ये मेरी चाची लगती हैं, लेकिन मुझे इनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
आप किसी भी तरह से मेरे गांव जाइए, तंबुला जाइए, वहां पर मेरे गांव को ढूंढिए, कुछ भी कीजिए। वो सारी जानकारी सटीक से सटीक जानकारी देती है, एक एक जानकारी की। अपनी मृत्यु के बारे में जब वो बताती है कि उस नहर में हम नहाते हैं, जब मैं गिरती हूँ, मैं 9 साल की उम्र में होती हूँ, मेरे पापा के पास एक वैन है, उस वैन में मैं जाती थी पढ़ने के लिए, कुछ इस तरह की सारा पत्रकार के का जो कलम होती है वो घूमती है और पूरी स्टोरी से 2 पेज भर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को लिखने के बाद ये लड़की बहुत भावुक होती है, पत्रकार के पैरों को पकड़कर कहती है, नहीं रहना मुझे, तुम मुझे जरूर मेरे घर तक छोड़ोगे, लेकर जाओ ना चाचा मुझे। पत्रकार को इसके इस जन्म के माँ बाप के पास यानी उनको बुलाना पड़ता है, क्योंकि एक यहाँ पर इस लड़की का अकेली का इंटरव्यू चल रहा था। जब माँ बाप आते हैं तो ये एकदम गुस्से में आती है, कहती है, नहीं रहना ना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, आप मुझे वो प्यार नहीं दे रही, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम लेकर जाओगे नहीं जाओगे। कहते हैं उस वक्त ये लड़की पत्रकार पर हावी हो जाती है, कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, घर जाना है। माता पिता भी रोने लगते हैं, माँ का तो बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों ये खबर अखबार में छपती है, अखबार में इस खबर को छापा जाता है और हर घर में उस अखबार को दिया जाता है। खासकर उस मोहल्ले या उस जगह के बारे में जहां के बारे में इस लड़की ने बताया था, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इस अखबार को बिना पैसों के भी हर घर तक पहुंचाया गया था। दोस्तों एक आंगन में एक अखबार पहुंचता है जहां पर उस व्यक्ति का नाम धर्मदास होता है। धर्मदास के घर ये अखबार पहुंचता है। जाते ही वो एक साइकिल वाले से इस अखबार को लेते हैं, लेते ही उठाते ही जैसे ही वो फ्रंट पेज पर इस कहानी को छापा गया था, क्योंकि पत्रकार उस 2.5 साल की बच्ची की भावनाओं को समझते हुए इसकी जड़ तक जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी याद आ जाती है। यहाँ पर जब धर्मदास इस अखबार को फ्रंट पेज को ही पढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि आज फ्रंट पर क्या आया है, तो उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, बड़ी बड़ी आंखें खोलते हैं और कहते हैं यहाँ पर कि शिरोमणि की माँ बाहर आ सकती हो। यहाँ पर वो माँ कहती है कि क्या हुआ, आज कौन सी आग अखबार में लगी हुई है जो आज आपने अपनी बेटी के साथ साथ मुझे भी याद किया है। जब यहाँ पर पत्नी आती है तो इस धर्मदास की आंखों में आंसू होते हैं और कहता है तुम्हारी बेटी की खबर आई है, तुम्हारी बेटी हमसे मिलना चाहती है। दोस्तों यहाँ पर ये दंपत्ति इस पूरी खबर को पढ़ती है, इस पूरी कहानी को पढ़ती है, तो उन्हें याद हो जाता है जब 1983 में उनकी बेटी, जिसका नाम शिरोमणि था, जिसकी मृत्यु नहर में गिरने के कारण हुई थी। वो बेटी जो अपने मरने का कहते हैं कि एक प्रमाण देती है, कहती है कि ऐसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो एक शंका भरी बात बताती है कि मेरी सहेली जो बिमला, जो आज करीबन यानी 2.5 साल की वो बच्ची थी, 1 साल बाद उसका जन्म हुआ था, तो बिमला उस समय 9, 10, 11, 12, 13 साल की बच्ची थी, कि बिमला ने शायद मुझे धक्का दिया था। माँ बाप इस अखबार को पढ़ते ही पड़ोसन बिमला के पास पहुंच जाते हैं, जो पड़ोसियों की बेटी थी, और उससे हाथ जोड़कर कहने लगते हैं कि बिमला, क्या तुमने सच में ऐसा किया था? बिमला कहती है कि चाचा जी, आप क्या ये सोच रहे हो कि मैं अपनी सहेली के साथ ऐसा करूंगी? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, वो भी अपनी पक्की सहेली के साथ? नहीं चाचा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। दोस्तों इसके बाद अखबार से ही पता चल जाता है, पूरा पता अखबार में लिख दिया गया था, जहां पर तिलुकट्टी रहा करती थी, यानी वो बच्ची रहा करती थी। अब यहाँ पर ये दोनों पति पत्नी अपनी शिरोमणि बेटी के नाम से पत्र लिखते हैं। पत्र को यहाँ पर सुगमला के पास पहुंचाया जाता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। सुगमला के पास से पत्र सुनील तक पहुंचता है। सुनील ये पत्र यहाँ पर इस परिवार तक पहुंचाते हैं। परिवार के पास जब ये पत्र आता है, पत्र जब पोस्टमैन लेकर आता है, तो दोस्तों यहाँ पर इस परिवार को आदत थी, पहले चिट्ठियों के जरिए ही बात होती है। जब वो पत्र आता है और यहाँ पर जो वर्धना इसके पिता होते हैं, इस लड़की के उस पत्र को पढ़ते हैं, तो ये लड़की चहक जाती है। मेरे पापा हैं ये, तो ये मेरे पिता हैं, मेरे पिता ने मुझे पत्र लिखा है, देख लो, मैं हूं ना दूसरे गांव की। इसकी आंखों में खुशी होती है। वर्धना भी इस सब कुछ को खत्म करना चाहते थे। कहते हैं कि बेटा, उसकी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए, बेटा हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर लेकर जाएंगे।
और तू हमें चाचा चाची ही कहकर बुलाना। ये लड़की 2.5 साल की, 3 साल की, मतलब इतना खुश होती है, हर दरवाजे को खटखटाती है। चाची कल मैं अपने गांव जा रही हूँ, चाची मैं यहाँ पर तुम्बुला जा रही हूँ, मैं वहां पर मिलूंगी ना, अपनी माँ से मिलूंगी। पूरे गांव में इस खबर को फैला देती है। जब गांव के लोगों को इस बारे में पता चलता है, खत के बारे में हर घर कहकर आती है, मेरे बाबा ने खत लिखा है, मेरी माँ ने खत लिखा है, मैं वहां पर जाऊंगी। उछलते कूदते ये डोल रही है, घूम रही है। पड़ोसी कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक मैटर बहुत परेशान कर रहा था कि सहेली ने धक्का दिया, क्यों दिया तो नहीं दिया। यहाँ पर ये लड़की, इसे मरने से इसे पता ही नहीं था कि मैं मर चुकी भी हूँ। ये कहती है कि पता नहीं, मैं तो नहर में गिरी थी और मेरी आंखें यहाँ पर खुल गई। इसे अंदाजा नहीं था, क्योंकि 2.5 से 3 साल की उम्र में थी ना, तो इसे अंदाजा नहीं था कि मृत्यु क्या होती है। इसके बाद यहाँ पर इस लड़की को अब ले जाया जाता है, और ले जाया जाता है इसको तुम्बुला में इसको जब ले जाया जाता है, और वहां पर ढूंढकर जो परिवार मिल चुका था, यानी इसको धर्मदास के घर ये पहुंच जाते हैं। जाते ही धर्मदास अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं, कहते हैं कि अब तो नहीं जाएगी। वो कहती है कि नहीं जाऊंगी, बहुत याद किया तुम्हें, पता नहीं नहर में गिरने के बाद मेरी आंखें इस अंकल के घर खुल गई। अब कितनी अजीब लगती है, जिनकी कोख से पैदा हुई उन्हें ही अंकल और आंटी यानी चाचा और चाची कहकर बुला रही है। तो यहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। माँ अपनी बेटी को इतना चूमती है, पूरे चेहरे को चूम लेती है, कहती है कि लाडो बहुत इंतजार किया है, तू कहाँ गई थी, कैसे गई थी। ये कहती है कि मैं आप सभी का बहुत इंतजार करती थी, मैं रोती थी रातों को, मेरा मन नहीं लगता था, मेरी जिद के कारण ही मुझे यहाँ पर लाया गया है। मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी हूं ना, आपने कहा था ना, आपने वो कपड़े क्यों नहीं पहन रखे, यानी जो हाउस गाउन होता है ना, यानी घर में जो मैक्सी उसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो क्यों नहीं पहना आपने। मेरी माँ के वहाँ बटन लगे हुए हैं उस कोट में यानी मैक्सी में, तो वो सारी चीजें बयां करती है। कहती है कि माँ एक बार वो कोट पहन कर दिखाओ ना, एक बार मुझे मैक्सी पहन कर दिखाओ। दोस्तों ये सारी बातें जब होती हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। जो 2 परिवार एक बार भी नहीं मिले, उनमें ये सारी जानकारियां होना बहुत बड़ी बात होती है। ये खबर देश से विदेश और विदेश से जब लोगों के कानों में पड़ती है तो स्टीवेंसन के कानों में पड़ती है। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया कर्मी इनके पास पहुंचते हैं। इस लड़की के बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, इस लड़की के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं। और यहाँ पर एक बिछड़ा हुआ, कहते हैं ना कि एक बिछड़ी हुई आत्मा अपने परिवार से मिलती है। लेकिन आपको अंत में एक और चीज बता दें, यहाँ पर ये जो 2 परिवार थे, इनको मिलने में काफी वक्त लग जाता है, यानी घुलने मिलने में। दूसरी बात, यहाँ पर इस लड़की को मतलब जो सुमगला थे वो कैसे नहीं ढूंढ पाए, क्यों नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि इस लड़की ने कुछ जानकारियां गलत की थी। यानी ये 2.5 साल की उम्र में थी, इसने कहा कि मेरे पिता एक फैक्ट्री, इनके पिता की फैक्ट्री है, जबकि इसके पिता उस फैक्ट्री में यानी एक मुख्य भूमिका निभाते थे, लेकिन उस फैक्ट्री के मालिक नहीं थे। इन्होंने कहा कि मेरे पिता की एक वैन है, तो वो वैन भी इसके पिता की नहीं थी, इसके मासा की थी, यानी मासी जो होती है ना, माँ की बहन, उनके पति की थी। उस वैन में ये कभी कभी कोलंबो भी यानी कभी कभी घूमने जाया करती थी, और ये कोलंबो भी घूमकर आया करती थी। अब इसने यहाँ पर एक दुकान वाले का नाम लिया इसने, हिंगकोला नाम का जो दुकान वाला था, दरअसल इनके घर के पास से वो दुकान बंद हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पर उस दुकान को भी नहीं ढूंढा गया था। यहाँ पर इसने अपने 2 भाई बताए, महेश और तुषार। दरअसल वो इसके भाई नहीं थे, इसके क्लास के साथ मतलब इसके साथ पढ़ने वाले 2 लड़के थे, जिनको ये अपने भाई बता रही थी इस जन्म में, क्योंकि ऐसी 2.5 साल की उम्र थी, धीरे धीरे बड़ी होती तो और भी जांच पड़ताल करती। यहाँ के इसका जो छोटा भाई के बारे में जिक्र किया करती, जिसका नाम इसको नहीं पता होता है, उसका नाम मंजूश्री था। मंजूश्री इसका बहुत खूबसूरत भाई था। यहाँ पर जब पिछले जन्म के माँ बाप मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अपने भाई को बहुत प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पर श्रोमणी होता है, पिछले जन्म में ये बहुत चंचल किस्म की थी। 9 साल की आयु में ये यहाँ पर इनके मतलब गांव को क्यों नहीं पहचाना गया, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के जरिए गांव को क्यों नहीं पहचाना गया, क्योंकि ये लड़की अपनी मर्जी से सबके नाम अपने दिमाग में तय कर लिया करती थी। पिछले जन्म में जब 8-9 साल की थी, बिमला के साथ खेला करती थी।
कैसे? जैसे इसने हींग कोला को वहां की भाषा में पतला दुबला लड़का कहा करते हैं। जो दुकानदार था आज भी मतलब जब भी जीवित था तो उसे ये उसके नाम से नहीं बुलाया करती थी, हींग कोला कहकर उसे बुलाया करती थी। तभी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, हालांकि दुकान वहां पर थी, पक्की थी। अब यहाँ पर दूसरी बात, पैरा बट्टे किसे कहते हैं? पैरा बट्टे अमरूदों के गांव को या देश को कहते हैं पैरा बट्टे। तो इसने अपने गांव का नाम पैरा बट्टे, जबकि उस गांव का नाम पैरा बट्टे होता ही नहीं है, इसने अपने तरीके से उसका नाम रखा था। यानी ये बहुत चंचल थी, बहुत ही ज्यादा चंचल थी। लोगों की जैसी उनकी हालत होती थी उसी तरह से ये अपने हिसाब से उनके नाम रख दिया करती थी, अपने हिसाब से चला करती थी, इतनी चंचल, और ऐसा इसका स्वभाव था। अब यहाँ पर दो परिवार मिल चुके थे, लेकिन उस सहेली का क्या जिसने धक्का दिया? अब ये लड़की कहती है कि मुझे तो बिमला से बदला लेना है, शायद मुझे बिमला ने ही पीछे से धक्का दिया है। अब यहाँ पर बिमला आती है, कहती है कि दोस्तों मैं भगवान की कसम खाती हूँ। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पुलिस बुला लेते हैं ये जो पिछले जन्म के माँ बाप होते हैं। जब बिमला कहती है तो यहाँ पर अब सच्चाई खुलकर सामने आती है। मृत्यु का कारण क्या होता है? दरअसल ये पत्थर पर खड़ी होकर छलांग लगा रही थी, लेकिन किसी बच्चे ने खेलते वक्त, वो बिमला नहीं थी, कई बहुत सारे लड़के और बच्चियां वहां पर थे, तो किसी ने इसको धक्का दिया था पीछे से, और इसके सर में चोट लगने के कारण ये जो नीचे नहर के नीचे जो पत्थर थे उन में उलझकर, घास में उलझकर इसका शरीर नीचे ही रह जाता है। यहाँ पर बिमला ही गौर करती है कि मेरी सहेली यहाँ पर नहीं है, यानी मेरी सहेली जो शिरोमणि है वो यहाँ पर नहीं है। वो कहती भी है कि हमारी शिरोमणि नहीं है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर ध्यान नहीं करता है। शाम के वक्त शिरोमणि को ढूंढा जाता है, ढूंढते ढूंढते शिरोमणि नहर पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि बिमला को भी पता था कि हमारी शिरोमणि बहुत अच्छे से तैरती है। बिमला की आंखों में आंसू थे, बिमला को साफ साफ पहचान लिया था। दो जिन्हें भाई बता रही थी उनको भी साफ साफ पहचान लिया था। तो यहाँ पर गांव वाले जब शाम को उस नहर में छलांग लगाते हैं तो देखते हैं कि बिल्कुल जमीन से छिपी हुई शिरोमणि की शरीर जिसमें जान नहीं थी वो पड़ा हुआ था। ये मृत्यु का रहस्य यहाँ पर आकर खुलता है। दोस्तों शिरोमणि को बाहर निकाला जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन शिरोमणि को धक्का देने वाली बिमला नहीं थी, उसकी पक्की सहेली नहीं थी। दोनों जनी गले मिलती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा तो आ गई हूँ, जिसने भी किया है भगवान उसको आप देख लेंगे। इस तरह से बातें करते हैं। धीरे धीरे शिरोमणि उर्फ यहाँ पर तिलुकटी बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के साथ साथ दोनों परिवार भी घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने के बाद यहाँ पर दोनों परिवार इस लड़की की शादी अपनी समझ से करते हैं, यानी आधा आधा पैसा लगाते हैं, सब कुछ एक साथ मिलकर करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इनके माँ बाप ने भी कोई बच्चे को जन्म नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पर जो श्री वर्धना होते हैं और कसूर यार्ची होती हैं वो किसी बच्चे को जन्म नहीं देती हैं, और इसी तरह से इसी बेटी पर वो आगे जिंदगी जीना चाहते हैं। ये थी वो सत्य कहानी जिसके बारे में मैं आप लोगों से क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है। अब भी कहोगे कि पुनर्जन्म नहीं होता, सच्ची घटना है, 100% सत्य है। तो इसके बारे में जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बहुत बड़ी स्टोरी हो चुकी है। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। कैसी लगी अपनी राय जरूर लिखना।